बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस अज़ा से बड़ा कोई सीधा रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब आएगा यहां, ये ना समझिए नहीं आएगा। इनके दरवाजे पे गुनाहगार भी आएगा और इन्हीं के दरवाजे पे शैतान बहकाने भी आएगा। इसलिए कि जो इनके दरवाजे पे ना आए उसे नहीं बहकाता, जो पहले ही से बहका हुआ हो उसको क्या बहकाए। ये 3 दरवाजों पे बहकाता है। और वो 3 दरवाजे सुनिए। 3 दरवाजे वो हैं जिसको आज तक मुसलमान समझा ही नहीं है। इसीलिए मुसलमान की जिल्लत का राज अगर आप तलाश करना चाहें कि आज मुसलमान जलील क्यों है, तो उसकी वजह एक है, जहां अल्लाह ने इसे कहा था झुक के जाना, वहां ये सर उठा के गया, और जहां कहा था सर उठा के जाना वहां झुक के गया। यानी अल्लाह मियाँ के बिल्कुल उल्टा कर दिया। अल्लाह ने कहा था तुझे झुकना भी है और तुझे सर भी उठाना है। 3 दरवाजे वो हैं जहां झुकना पड़ेगा, और बाकी जितने दरवाजे हैं वहां सर उठा के चलेगा तो इज्जत मिलेगी। किसी बादशाह के सामने जाना तो सर उठा के, किसी जालिम के सामने जाना तो सर उठा के, इख्तदार के सामने जाना तो सर उठा के, हुकूमत के सामने जाना तो सर उठा के, इसी तरह ताकतवरों के सामने जाना तो सर उठा के। यहाँ इंसान को जाना था सर उठा के, और 3 दरवाजे वो थे जहां कहा था सर झुका के जाना। माँ बाप के सामने जाना सर झुका के, अहले बैत के दरवाजे पे जाना सर झुका के, खुदा के दरवाजे पे आना। अब मुसलमान ने यहां झुकना छोड़ दिया। ये दौलत के सामने झुकता है, माँ बाप के सामने नहीं झुकता। ये इख्तदार के सामने झुकता है, माँ बाप के सामने नहीं झुकता। ये जालिम हुक्मरानों के सामने झुकता है, मगर माँ बाप के सामने नहीं झुकता। अल्लाह ने तेरे सर को इतनी बुलंदी इनायत फरमाई कि उसने झुकने का हुक्म वहीं दिया जहां इज्जत मिले। भाई बहुत बड़ा मेरा मजलिस का जुमला है, अगर आप तक पहुंच जाए। झुकने का हुक्म वहीं दिया जो तुमको झुकने ना दे। इसीलिए आप याद रखिए, हुकूमतों के सामने जितना झुकोगे झुकाती चली जाएंगी, जालिमों के सामने जितना झुकोगे झुकाते चले जाएंगे। लेकिन जरा माँ बाप के सामने झुक के देखो, जितना झुकते चले जाओगे माँ बाप उठाते चले जाएंगे। जहरा के दरवाजे पे झुक के देखो, जितना झुकते चले जाओगे सर उठता चला जाएगा। सजदे में सर रख के देखो, जितना सजदे में सर रखते चले जाओगे इतना ही अल्लाह तुम्हारे सर को बुलंद करता चला जाएगा। अल्लाह ने हर एक के सामने नहीं झुकवाया। अब मैं एक हदीस पढ़ता हूं, जो मेरी माँ बहनें सुन रही हैं वो नाराज भी ना हो, चूंकि उनकी नाराजगी और खुशी जाकिर की तरक्की में बड़ी माने होती है। वो अगर किसी से नाराज हो जाएं तो लाख आप तारीफें करिए कि मौलाना ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन जिसे ये रिजेक्ट कर दें फिर वो जाकिर भी चलने वाला नहीं है। तो थोड़ी देर अगर ये नाराज भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्हीं के हक में बात है। देखिए हमारे घर में 2 औरतें हैं, एक बीवी है और एक माँ है। औरत दोनों हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा एक के सामने झुकना, दूसरी के सामने ना झुकना। अब वो दूसरी का लफ्ज आप समझ गए, मैं बच के चल रहा हूं बहुत ज्यादा भाई। खैर आप तवज्जो दें, जितने भी आप लोग हैं माशाल्लाह, जो मुझे पैगाम देना है वो पैगाम देना। मतलब ये कहीं नहीं है माँ के सामने झुकना ये हुक्म है, बीवी के सामने ना झुकना। अब आप कहेंगे अभी हो सकता है मेरी माँ बहनें जो खाली बीवी बीवी हैं अभी तक, वो ये कहने लगे पता नहीं कहां से इस सरफुरे मौलवी को बुला लिया, कुछ तो ये पहले से थे ही और आज इन्होंने और कह दिया झुकना नहीं है। देखिए
झुकना अलग है, जुल्म अलग है। मैं जुल्म करने को नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि जो बीवी पे जुल्म करेगा वो भी जहन्नमी है। रिवायत में है कि जो बीवी पे जुल्म करे वो जहन्नमी है इंसान। लेकिन मैं कह रहा हूं झुकने का हुक्म नहीं है। इसीलिए एक हकीम ने या मौला ने, या रिवायत है या हदीस है कि औरत अपने शौहर को गुलाम भी बना सकती है और औरत अपने शौहर को बादशाह भी बना सकती है, मगर दोनों फायदे औरत की तरफ है। अगर गुलाम बनाएगी तो गुलाम की बीवी कहलाएगी, बादशाह बनाएगी तो रानी कहलाएगी। अब सुनिए, बस ये माँ बाप का पैगाम चूंकि इंतहाई जरूरी है। आज कल सालाना मजालिस में हर जगह मैं ये पैगाम दे रहा हूं जो वाजिब है मेरे ऊपर, चूंकि आज औलाद थोड़ी सी दौलत कमाने के बाद सबसे ज्यादा जलील और हकीर समझती है तो माँ बाप को समझती है। थोड़ा सा पैसा देने के बाद 10,000 रुपए महीने में क्या दे दिए कि ये घमंडी हो गया, ये मुतकब्बिर हो गया, इसने दे के समझा मेरा एहसान है। अगर दरवाज़े हुसैनी पर मजलिस अज़ाब से ठीक दीन लेके जाता तो दे के ये न समझता मेरा एहसान है, बल्कि दे के समझता माँ बाप का एहसान है जो मेरा दिया हुआ कबूल कर लिया। मगर हमारे इस दरवाजे से हिदायत लेके नहीं जाते। तो माँ भी औरत है और बीवी भी औरत है। हुक्म खुदा क्या है? माँ के सामने झुकना, मगर कोई रिवायत नहीं है बीवी के सामने झुकना। मगर अजीजों आप देखिए, याद रखिए क्यों माँ के सामने झुकाया? इसलिए कि दोनों की फितरत अलग अलग है। बीवी के सामने जितना झुकते चले जाओगे तुम्हारे सर को झुकाती चली जाएगी। माँ के कदमों में जितना सर रखते चले जाओगे तुम्हारे सर को उठाती चली जाएगी। अब इस पे तो मुझे पता था दाद कम ही मिलेगी, क्योंकि तुम क्यों अपनी क्लास लगवाने लगे अपने घर में, हैं? मगर मैं कह रहा हूं ये मजलिस बीवी के खिलाफ नहीं है। कभी आप समझे बीवी के खिलाफ, पर बीवी के खिलाफ नहीं है। औरत का कमाल है मां बनना, औरत का कमाल बीवी बनना नहीं है। आप मुझे बताइए ससुराल में कौन सी बहू की इज्जत होती है? जो मां बने। शौहर की नजर में किसकी अहमियत होती है? जो मां बने। माशरा इज्जत की नजर से किसे देखता है? जो मां बने। तो औरत का कमाल बीवी बनना नहीं है, औरत का कमाल मां बनना है। ये मजलिस बीवियों के इसलिए खिलाफ नहीं है कि अगर इस मजलिस को मुस्तकबिल के आईने में बीवियां सुने तो जब वो मां बनेगी तो उन्हें ये मजलिस अपने लिए नजर आएगी जब इनके औलाद होगी, जब इनके बच्चे होंगे। इसलिए कि इज्जत उसी औरत को मिलती है जो मां बन जाए। अब जो खामोश है उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए मैं एक जुमला कह रहा हूं, मियां तुम्हारे ही घर में नहीं, रसूल के घर में भी उसी बीवी को इज्जत मिली जो मां बनी। बात समझ रहे? रसूल के घर में भी उसी को इज्जत मिली। वरना सही बुखारी की रिवायत में आपकी खिदमत में पेश करूं। सही बुखारी में है कि एक बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह, अब भी उस बुढ़िया का तज़किरा कब कर? सही बुखारी से बड़ी मोतबर किताब और कहां से लाऊं? कहा उस बुढ़िया का तज़किरा आप सुबह शाम करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको जवान बीवियां इनायत फरमाई हैं। तो नबी ने फरमाया, जुमला सुनिए, सही बुखारी का है, वल्लाही मा कद अब्दलनी अल्लाह खैरम मिन्हा, खुदा की कसम आज तक मुझे अल्लाह ने खदीजा जैसी दी ही नहीं है। ओ भाई एक एक आदमी जरा मुतवज्जो हो जाए। अल्लाह अमा भाई, जब शौहर ही को बीवी अच्छी न लगे, हाँ? हमसे काहे को कहते हो फला की तारीफ करिए और फला की ना करिए? हम काहे के लिए तारीफ करने लगे? शौहर से पूछिए, खबरदार आज तक अल्लाह ने मुझे उससे अच्छी बीवी इनायत नहीं फरमाई। इमाम बुखारी ने 3 दलीलें दी। 2 दिन से मजलिस सुन रहे हो तो जरा तोहफा लेके जाओ इमाम बुखारी का। इमाम बुखारी कहते हैं नबी ने फरमाया उस अपनी बीवी से आज के बाद ऐसा जुमला न कह देना, इसलिए कि 3 कमालात खदीजा के अंदर ऐसे हैं जो दुनिया में मेरी किसी बीवी में नहीं है। तो उस बीवी ने कहा कौन से?
कहा जब पूरी दुनिया अपने माल को जमा कर रही थी तो जो अपनी दौलत मुझ पे लुटा रही थी उसे खदीजा कहते हैं। जब पूरी दुनिया मुझे झूठा कह रही थी दीन के मामले में, अमानत के मामले में नहीं, दीन के मामले में जब दुनिया मुझे झुठला रही थी तो सबसे पहले जो मेरी तस्दीक कर रही थी उसे खदीजा कहते हैं। और अब 7वें आसमान पे जाके सुनिए, जब दुनिया मुझे अबतर के ताने दे रही थी तो इसका मतलब यह है कि औरत की इज्जत है मां बनना। फिर वही बात आ गई, जवानों अब माशाल्लाह पूरा मजमा जितना मैं चाहता था इतना हो गया है। अब जरा वो तबलीगी गोशे सुनिए, जाके मजलिस से किसके सामने झुकना है? ये जो आजादारी के लायक आप बने ये किसने बनाया बताइए? अमा कोई हवा की बात नहीं पेश कर रहा हूं मैं। इस्लाम में सबसे कीमती है आजादारी, और आजादारी में आजादार बनाती है मां। मन वजदा वसाइल उशिया में हदीस है, मन वजदा बर्द हुब्बना फी क़ल्बे फलयशकुरि दुआ ले उम्मे ले अन्नहा लम तखुन अबा हो। छठे इमाम फरमाते हैं जब तेरे दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस हो और तू अपने सीने में विलायत आले मोहम्मद को देखे तो तेरे ऊपर वाजिब है जाके अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर, इसलिए कि वो खयानत कर देती तो तू सब कुछ बन सकता था आजादार। जवानों के लिए, मेरी माँ बहनों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए बेहतरीन तोहफा है और हदीस भी है सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मफातिउल जिनान में भी हदीस मौजूद है, दूसरी किताबों में भी हदीस मौजूद है। छोटा सा अमल है मगर सवाब देखिए कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मनिस्तगफरल्लाह बादा सलातिल असर सबईन मर्रा गफिरल्लाहु लहू ज़ुनूबहु खमसीना सना। सुनिए, खुदा की कसम तोहफा है इन मजालिस का। छठे इमाम ने फरमाया तुम में से जो भी इंसान नमाज़े असर पढ़ने के बाद, कब? इधर वाले बोलिए, किसकी हदीस है? छठे इमाम की। क्या हदीस है? जो इंसान तुम में से, जवानों तुम में से जो इंसान नमाज़े असर के बाद 70 मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जरा कह दीजिए एक दफा, मस्जिद मजलिस में तो और सवाब है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इमाम ने कहा कितनी मरतबा कह दे? 70 मरतबा। इमाम क्या फरमाते हैं? अल्लाह इसके 50 साल के गुनाह माफ करता है। अब ये कोई मौलवी की हदीस तो है नहीं, ये किसी आलिम का नुक्ता भी नहीं है, ये किसी जाकिर का ख्याल भी नहीं है। छठे इमाम क्या कहते हैं? अब चूंकि आपने पढ़ा है अंग्रेजी स्कूल में मैथ, क्यों मास्टर साहब ये पढ़े हुए हैं मैथ, अब मैथ पढ़ के तो दिमाग वैसे भी खराब हो जाता है आदमी का। इसने हिसाब लगाया जवान ने कि मेरी उम्र तो है कुल 35 साल, अल्लाह माफ कर रहा है 50 के, तो जब मैंने 15 के किए ही नहीं, है या नहीं बाबला? फंसे हुए हैं अब भाई। अल्लाह कहता है, इमाम क्या कहते हैं? 50 साल के गुनाह या 70 साल के गुनाह माफ होंगे। मेरी उम्र तो 35 साल है। इमाम भी, इसीलिए हमने इमाम उसे नहीं माना कि अगर कान में कहो तभी पता चले, हमने इमाम उसे माना तलवार भी चलाए तो नस्लें देख के चलाए। ऐसे वैसे को हम इमाम नहीं मानते, हम इमाम मानते हैं जो नस्लें पढ़ लेता हो। हम इमाम मानते हैं जो इमाम को मालूम था जवान कहेंगे तो जो मेरी माँ, मेरी बहन, हमारी बच्चियां, हमारी कौम के जवान 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ ले। अच्छा, ये अमल छोटा है या बड़ा है? और नमाज असर के बाद भाई, नमाज असर के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी
वाह तू बोले पढ़ ले, अल्लाह 50 साल के गुनाह माफ करता है। 70 वाली छोड़ दी मैंने, 50 साल के गुनाह माफ करता है। कम वाली ले लीजिए। पता था इमाम को सवाल ऐसा करेगा। इमाम ने फरमाया अगर उस जवान के 50 साल के गुनाह ना हो तो अल्लाह उसके बाप के गुनाह माफ करेगा। अगर बाप के मिला के भी ना हो तो उसकी मां के गुनाह माफ करेगा, मां के भी ना हो तो उसकी बहन के गुनाह माफ करेगा। अब जुमला फजीलत का कह ही देता हूं ताकि तबलीग के साथ फजाइल अली मिला दूं। अमा जब इस्तिगफार का इतना फायदा है तो नादे अली का